नमस्कार दोस्तों। आज का चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर नंबर 8। ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में कम से कम 8 या 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये पास कराने के लिए और परसेंटेज बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया चैप्टर है। इस चैप्टर जैसा सरल कोई चैप्टर नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहले अपन त्रिकोणमिति से पहले समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये 90 डिग्री का कोण है, इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब इसमें समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। ठीक है। और ये अगर ये मान दिया होगा कोण का थीटा, जिसको थीटा बोलते हैं अपन, तो इस भुजा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। और जिस भुजा पे ये कोण बन रहा है उसको कहते हैं आधार। ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। तो ये लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। त्रिकोणमिति में सबसे पहले देखो, अपन पिछली कक्षा में पढ़े पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। बस ये चीजें हैं, बस ये समझ लो, बाकी का सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखो, साइन थीटा कोस थीटा कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। 1 2 ये 3 4 5 और ये 6। टेन थीटा के बाद आता है कोट थीटा। कोट थीटा के बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा के बाद आता है कोसेक थीटा। अब ये देखिए, एक ट्रिक बताता हूं आपको, इधर लिख दे रहा हूं। लाल बटे कक्का, 9वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने। लाल बटे कक्का, ये आप ये प्रश्नावली हल करो तो ये लिख के कोने में लिख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज काम आएगी। लाल बटे कक्का और ये समकोण त्रिभुज और ये पाइथागोरस प्रमेय, बस और कुछ नहीं। अब इसका मतलब होता है साइन, साइन थीटा। ठीक है। इसका मतलब होता है कोस थीटा और इसका मतलब होता है टेन थीटा। अब ये देखो, लंब को क्या लिख सकते हैं? लंब एल लिख दिया, कर्ण को के, आधार को ए। तो साइन थीटा बताओ क्या होगा? लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होगा? ऐसे ही देखो, इसमें आधार बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होगा? आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार टेन थीटा का लंब बटा आधार। देखिए बहुत आसान है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा शुरू में ध्यान दे लोगे, बहुत बिल्कुल आसान होगा। इसी प्रकार देखो, अभी कोट थीटा है, ये आएगा कोट थीटा, ये आएगा सेक थीटा और ये आएगा कोसेक थीटा। अब इसका देखो ऐसे, आधार बटे लंब, ये उल्टा,
कोट थीटा का आधार बटे लंब। सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा का है इसी प्रकार, कोसेक थीटा देखो कर्ण बटे लंब। अब एक चीज समझ में आई होगी आपको, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है और कोस थीटा कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। देखो साइन थीटा लंब बटे कर्ण और कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। ओके, क्योंकि देखो अब उल्टा हो गया ना, लंब बटे कर्ण और कर्ण बटे लंब, तो इसलिए मैंने इस दोनों को एक साथ लिखा है। ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और ऐसे ही कोस थीटा आधार बटे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटे आधार। और ऐसे ही टेन थीटा लंब बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार, कोट थीटा आधार बटे लंब। बस ये चीज है। बस ये प्रश्नावली आपकी 8.1 है, ये इसी पे निर्भर करती है। ठीक है। अब इसमें देखो आप क्वेश्चन लो, कोई भी क्वेश्चन लो। जैसे क्वेश्चन नंबर आपके देखो प्रश्नावली में 3 दे रखा है। अगर साइन ए बराबर 3/4 है, ठीक है, तो कोस ए और tan ए ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो वो भी बना लो अपन, समकोण त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। ये समकोण त्रिभुज रहा, ठीक है, ABC, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब ये समकोण त्रिभुज के ये जो है ये कर्ण हो गए, ठीक है। अब अपने को दे रखा है साइन ए बराबर 3/4। ये आप 5 कर लेना, क्योंकि शायद गलत हो सकता है ये, फिर उसमें चला जाएगा, अपने क्या बोलते हैं अंडर रूट वाले में संख्या में चल जाएगा। तो साइन ए बराबर 3/5 कर लो इसको, ये 3/5। अब देखो साइन ए अपन पढ़ाया था, ये जो लाल बटे कक्का होता है ये, इसमें साइन का कौन सा होता है, ये होता है साइन का, ठीक है, ये साइन का होता है लंब बटे कर्ण। अब कोण ए किधर दे रखा है, देखो सबसे पहले ये देखो कोण ए दे रखा है ये, तो इसके सामने वाली भुजा होगी लंब। ये आप थोड़ा समझो, ये जो कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, और जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। ये ध्यान रखना, ये आगे भी बहुत काम आएगा। ये होती है लंब, और अब जिस पे ये कोण बन रहा है वो होगी आपकी आधार, ठीक है। अब साइन ए बराबर क्या होता है अपन को, ये इधर देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना दे रखा है अपने को 3, तो कर्ण कितना दे रखा है 5। लंब कितना है 3, और ये कर्ण क्या दे रखा है 5। अब पाइथागोरस प्रमेय ये देखो, ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये 9 हो गया, प्लस आधार का स्क्वायर बराबर 25। ये उधर जाएगा, 9 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 बराबर 16। 16 किसका वर्ग होता है, तो आधार आ जाएगा, देखो 4 का वर्ग होता है 16, तो आधार आ जाएगा 4। तो
इस पाइथागोरस प्रमेय से देखो अपन ने सूत्र लगा लगा के अपने पहले ये निकाल लिया 4, अपन सीधा भी रख देते 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस आधा, तो ये 9 उधर जाके तो आधार का स्क्वायर अपन डायरेक्ट भी 4 कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर 5, 5 का स्क्वायर ये 9 हो गया, ये 25 हो गया, इसको इधर लेके आएंगे, ये माइनस हो गया, और आधार का स्क्वायर बराबर 16 आ गया, तो आधार कितना हो गया 4। ठीक है, अब देखो अपन ने ये सब ज्ञात कर लिया। अब अपने को पूछा क्या है, कोस ए, कोस ए, कोस ए पूछा है, तो कोस ए कितना होता है, ये देखो कोस का मान कितना होता है, आधार, इधर आओ, ये साइन हो गया, ये कोस हो गया, और ये टेन हो गया, तो कोस का मान क्या है, ए बटे के, ए बटे के मतलब आधार बटे करण, अपन ने आधार ज्ञात ही कर लिया। अब क्या हो जाएगा इसका आधार बटे करण, आधार कितना है 4, ये ज्ञात किया है अपन ने 4, और करण कितना है 5। ठीक है, इसी प्रकार अपन tan a का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, tan a, tan का क्या होता है, लंब बटे आधार, l बटे a, l मतलब लंब, a मतलब आधार, लंब बटे आधार क्या हो गया, लंब कितना है 3, आधार कितना हो गया 4, तो ये आ गया 3 बटे 4। ठीक है, देखिए मैं फिर से समझा देता हूं आपको, साइन ए बराबर दे रखा है 3 बटे 5। ठीक है, ये आपकी बुक में 3 बटे 4 है, 3 बटे 5 है, वो एक बार देख लेना। तो ये अपन पाइथागोरस प्रमेय से वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर करण स्क्वायर, हाँ ये एक बार देख लो कि ये जो कोण ए दे रखा है, देखो साइन ए दे रखा है ना, तो ए कोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा होती है लंब, तो लंब हो गया और करण हो गया, ये अपने को दे रखा है, देखो साइन ए बराबर लंब बटे करण। अब ये अपना आधार ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, 9 आधार, तो आधार का मान हो गया 4। अब अपने कोस, कोस का बात, लाल बटे कक्का से कोस क्या होता है, आधार बटे करण, आधार बटे करण जो होता है इसमें देखेंगे अपन आधार का मान कितना ज्ञात किया 4, करण का मान 5, बस इतना सा मान ज्ञात करना है अपने को। tan a इसी प्रकार tan a क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब का मान कितना हो गया 3, आधार का मान 4। ऐसे ऐसे सवाल 2-2 नंबर के आ जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर कहीं नहीं गए। अब आता है आपका चौथा सवाल। चौथे सवाल में दे रखा है